राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 5 होम रेमेडीज़ के बारे में जिससे सर्दी खांसी रहेगी बिल्कुल दूर। आप बड़े या फिर बच्चे उसको अप्लाई करें और सर्दी खांसी से दूर रहें। और मैं आप लोगों से एक गिफ्ट जो मैं आंटी के लिए लेने वाली थी वो मैंने ले लिया है, उसका रिएक्शन भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए, ये मैं आंटी के लिए लेकर आई हूँ, आंटी को देने के लिए। अभी हम आंटी को दिखाएंगे और फिर उनका रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद हम लोग अपने होम रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए आंटी का रिएक्शन देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता बेटे ने मुझे कैसा लगा आंटी? अच्छा बहुत अच्छा है ना? हाँ हाँ चलो, इसको आप कवर कर लेना अच्छे से, बना बांध, हाँ करवा के, ठीक है, सिलवा लेना। अच्छा, छोटी छोटी गद्दियाँ भी मंगवा के रख सकते हो, आराम से लेके जाना। हाँ, मजे करो। बाय 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 बाय। तो ये था मेरे आंटी का रिएक्शन, और रिएक्शन जब हमने देख लिया मुझे बहुत पसंद आए। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो था हमारा टिप होम रेमेडीज का, उस पर चलते हैं और जानते हैं वो 5 ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिसको हम अपनाएंगे तो सर्दी जुकाम से बिल्कुल दूर रहेंगे। तो चलिए टिप्स जान लेते हैं। पहली होम रेमेडी है अजवाइन और सरसों का तेल। सबके घर में अजवाइन भी होता है और सरसों का तेल भी होता है। सरसों के तेल में अगर आप अजवाइन को पका के, अच्छे से उबाल के पका के, अगर आप छान के थोड़ी सी कांच की बॉटल में रख लेते हैं तो उससे आपके बच्चों को या फिर अगर किसी बड़े को भी सर्दी जुकाम है तो उससे बहुत राहत मिलती है। उस तेल को आप बच्चों के चेस्ट पे और उनके पैरों के तलवों पे अगर मलेंगे, या फिर जो नेल्स होते हैं ना, हम लोग के जो नेल्स होते हैं इसमें भी अगर आप लगाते हैं तो उससे उनको सर्दी जुकाम में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। तो सरसों के तेल में आप अजवाइन को पकाइए और उसको स्टोर करके रख लीजिए, आप उसको यूज़ करिए, आपको इससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा रेमेडी है, हम सबके घर में शहद भी होता है और अदरक भी होता है। अदरक को आप अच्छे से कूट के और उसको अच्छे से ऐसे निचोड़ के उसका जब आप जो जूस है उसको आप शहद में मिक्स करेंगे और वो थोड़ा सा बच्चों को देंगे तो उसमें भी बहुत खांसी जुकाम या फिर कफ वगैरह है तो बहुत आराम मिलता है। आप ये हमारा दूसरा हो गया, फिर इसको भी आप फॉलो करेंगे, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तीसरा होता है जायफल। जायफल अगर आपके घर में बहुत लोग रखते हैं, अगर नहीं भी है तो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो जायफल को आप थोड़ा सा घिस के उसके पाउडर को शहद में मिला के छोटे बच्चों को बहुत कम मात्रा में, और अगर 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा छोटे बच्चों के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं, बट छोटे बच्चों को एकदम पिंच भर, एक चुटकी भर देने से भी बहुत फ़ायदा पड़ता है। सर्दी जुकाम या फिर चेस्ट में बहुत कफ जम गया है तो उससे इनको बहुत रिलीफ मिलेगा। चौथा टिप मैं आपको दूंगी, लहसुन। लहसुन हम सबके पास होता है, तो लहसुन की 2 या 3 कलियों को आप अच्छे से कूट के आधा ग्लास पानी लेकर उसको अच्छे से बॉईल करके उसको हाफ कर लें। आधे ग्लास पानी को हाफ करना है बॉईल करते करते करते, ताकि जो लहसुन का जो है, जो जूस अंदर जो है उसका वो बहुत अच्छे से पानी में आ जाए। उसको आप हल्का सा सेंधा नमक या फिर नॉर्मल नमक भी 2-3 चुटकी आप लेके उसको, जैसे सिरप देते हैं ना आप दिन में 3 बार, उसी टाइप आप सुबह, दोपहर और रात को सोते वक्त थोड़ा थोड़ा दे देंगे बच्चों को, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। लहसुन ज़्यादा नहीं पकाना है, 3-4 कलियाँ बहुत हैं, उसको आप दे सकते हैं। और पांचवा हम क्या दे सकते हैं, पांचवा आपके घर में इलायची भी होती है और लौंग भी होता है। आप उन दोनों को अच्छे से भून लें, उनको पीसकर शहद के साथ थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को चटा सकती हैं, तो उसका टेस्ट भी उनको अच्छा लगेगा और उससे उनको सर्दी जुकाम में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। आप जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, बड़े हों या फिर बच्चे हों, तो एलर्जी में भी लौंग, इलायची का पाउडर और शहद बहुत काम करता है। तो ये हमारी 5 टिप्स थे और ये सारी चीज़ें हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती हैं।
रही बात जायफल है, जिसके पास नहीं होगा बस एक वो आपको लेना पड़ेगा मार्केट से, अदरवाइज सब कुछ अवेलेबल रहता है। आप इनको ट्राई करिए। और मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत छोटे अगर बच्चे हैं तो हर चीज़ की मात्रा बहुत कम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। तो आप अपने बच्चों को या फिर घर के बुजुर्गों को, बड़ों को, कोई भी ये चीज़ होम रेमेडीज़ ले सकता है। इसको आप ट्राई करिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर आप ट्राई करेंगे, आपको रिलीफ मिल रहा है, कितना किस चीज़ से आपको कौन से टिप आपके काम आई, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, ये होम रेमेडी पसंद आई होंगी। और पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।